लेट स्टार्ट चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बेटा? देखो, इसमें लिखा है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई क्या है? मनुष्य की आंखें, और उसको बोलते हैं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ह्यूमन आई यानी बोले कि ये हो गया मनुष्य, मनुष्य की आंखें, आंखें और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये होता है इसका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये है क्या? मनुष्य की आंखें जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इसका सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक न्यूरो सिस्टम से मिलके, बहुत सारे न्यूरॉन से सिस्टम से मिलके ये बने हुए हैं। और इसमें क्या है कि मनुष्य में जो आंखों में जो पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन आई वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस। अभी सेंसिटिव का बोल रहे थे हम, बात किए तो यहाँ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट क्या, ये बहुत सारे इसमें ऑर्गेन्स है, सो मेनी ऑर्गेन्स प्रेजेंट आवर आई। तो इसमें क्या करता है, सबका अलग अलग कार्य है, और बहुत ही सेंसिटिव होने के कारण से ये बहुत ही नॉर्मल भी काम कर, नॉर्मल रहते हैं। जैसे आप कोई तरह का उसमें हलचल नहीं कर सकते, सडनली कोई तरह का आप यदि कुछ करते हैं तो आपको उसका नुकसान ही झेलना पड़ेगा। एकदम उसको जिस एरिया में वो बैठा है, आंखें हैं, प्यूपिल है, कॉर्निया है, आयरिस है, सिलरी मसल्स है, ये जिस कंडीशन में जहां है आप उसी कंडीशन में रहने दें, और इसको बेवजह परेशान ना करें। जैसे होता है ना कि धुआं में चले गए आप, बहुत ज्यादा धूल उल में कन में जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि जैसे आप नहाने समय जाते हैं तो आंख को खोल के उसमें पानी डालें। आंख को बंद करके नहीं, आंख को खोल के उसमें आंख में पानी डालें। इससे आपकी आंख वो जल्दी खराब नहीं होगी। जो दिन भर में धूल कण आपकी आंखों में पड़ा था या पड़े थे, तो वो कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप पानी डाले तो वो निकल जाएगा। इस तरह से आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं आंखों का, और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ये तो हर जगह लिखा रहता है। तो इसमें लिखा है कि ह्यूमन आई वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन मतलब वो होता है हमारे बॉडी में, जो आवर बॉडी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है, इसके बाद में थोड़ा जानकारी लेना। वो ऑर्गन जो हमें चेतना के रूप में कार्य करने में मदद करता है। जैसे आंख किसी को देखने के काम करते हैं, नाक किसी स्मेलिंग को कराने में काम करते हैं, कहीं पे बैड स्मेलिंग है या अच्छे स्मेल है, दोनों कंडीशन में ये सेंस ऑर्गन में आते हैं, जिससे हमें अपना न्यूरो सिस्टम के जरिए, न्यूरॉन के जरिए हमें वो सूचना मिलता है। रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। तो पहले इसमें शुरुआत में देखो, फिर हमारा बॉडी का स्किन होता है बेटा, वो भी हमारा सेंस ऑर्गन में आता है। क्लियर? हमारी जो जिस कंडीशन में आपने देखा होगा, कान हो गया, वो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। तो इस तरह करके 5 सेंस ऑर्गन्स का नाम आते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख। तो सेंस ऑर्गन का इसका काम क्या है कि हमारे कोई भी तरह के अनहोनी घटना या सडनली कुछ घटना घटती है, तो वो हमें सूचना प्राप्त कराने में मदद कराता है, सूचना आपको प्रदान करेगा वो। ठीक है ना? इसमें लिखा है इट enables us to see the world's fools world and the colors around us। यानी हम रंग बिरंग की जो भी चीजें देख पा रहे हैं, इसका कारण है कि आंख से ही हमें पता चलता है। तो हमें सेंस ऑर्गन्स में हमारा बॉडी में आ गया तुम्हारा, एक हो गया बेटा स्किन, स्किन हो गया। दूसरा तुम्हारा हो गया नोज, हाँ,
तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, बोलो। एक तुम्हारा टंग में भी आ गया, टंग, टंग। चौथा हो गया तुम्हारा कौन, नोज हो गया, एयर हो गया, कान हो गया, और पांचवा कौन आ गया, बोलो जल्दी से बोलो। स्किन, स्किन हो गया, स्किन मतलब हम जिस ये छूते हैं, ऐसे छू छू के देख लिए। नोज हो गया, और पांचवा तुम्हारा हो गया बेटा आई, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सेंस ऑर्गेन्स में जब बात करें, ये सब हमें सेंस ऑर्गेन्स इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। जैसे कोई हमारा बॉडी को छुआ, टच किया, ऐसे टच किया, तो हमें पता चल गया हाँ फलना जगह से हमें टच हुआ है। तो वो क्या होता है, तो हमें रिफ्लेक्स मतलब कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ पीछे पश्चिम मस्तिष्क से लेके हमारी बैकबोन है, बैकबोन का बीच में एक लच्छेदार नुमा होते हैं, उसमें न्यूरॉन बहुत सारे। तो वो क्या होते हैं, हमारे पूरा बैकबोन का पीछे तरफ, हाँ, कमर तक फैला हुआ रहता है, वो ऐसे जाली नुमा। वो मैं इसमें पिक्चर उसका फोटो लेके इसमें डाल देंगे, देख लेना। तो वो क्या करते हैं, हमें बहुत जल्दी स्पाइनल कॉर्ड के चलते हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। स्किन का काम है कि हमको कोई भी टच चीज हुआ तो ये बता दिया कि कैसा टच हुआ, कहीं पे चोट आया, ये स्किन का काम है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दिया। नोज का काम है कि स्मेलिंग का, कोई भी तरह का कोई, ये आप जानते हैं। ये टंग क्या होता है, स्वाद में, ये स्वाद कैसा, खट्टा मीठा तीता। एयर मन कान, कान हमें सुनने में मदद करते हैं, कैसा ध्वनि है, ध्वनि ऑडिबल साउंड है कि अल्ट्रावायलेट साउंड है कि कुछ भी है। तो ये सारे काम का कराने करते हैं। आई का काम है किसी भी तरह का हलचल हो या कहीं पर भी कोई चीज देखे हैं, डरावना चीज है, सडनली आपके सामने कोई ऐसा चीज खड़े हो जाए जिसको आप देख के भयभीत हो जाते हैं, तो उसको हम देखने के बाद क्या होते, भयभीत हो गए। तो भयभीत हो गए, कैसे पता चला, आप क्यों डर गए, क्योंकि आंख ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि ये चीज डरावना है, तो हम डर गए। तो उसने सेंस ऑर्गन का काम किया। हो सकता है कोई हमें सडनली अच्छा चीज मिल जाए, देख के वाओ, हम लोग बोलते हैं वाओ कितनी अच्छी चीज है। तो वहां दोनों बात आया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों आते हैं। तो दोनों रीजन किसने बताया, आंख ने आपका बताया, इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन्स में रखा गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं और उसको बताते हैं क्या है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट टिश्यू। कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है। यहाँ पे देखो इस भाग में, ये आंख का ऊपरी भाग, देखो ये वाला छोटा वाला जो पार्ट है, ये वाला बीच में जो काला जैसा रहता है बेटा, इसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक है। हाँ, और ये वाला, इसको जस्ट पीछे, इसका जो ये वाला भाग का जस्ट पीछे एक लेंस होता है, लेंस। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना, लेंस क्या होता है, यहाँ पे लेंस, दो लेंस होता है, दोनों लेंस कार्य करता है, जिसको हम लोग उसमें डबल लेंस का कार्य करेगा। ये नहीं कि ये दोनों मिला रहता है लेंस में, लेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मिरर नहीं है कि एक पार्ट दिखे एक पार्ट नहीं दिखे, ये लेंस है। ये लेंस का काम क्या है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही शुद्धतम ट्रांसपेरेंट होता है, जो एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड बोलता है। ये ऐसा ट्रांसपेरेंट चीज ऐसे मिलेगा नहीं, बहुत बेहतर चीज होता है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। और यहां से प्यूपिल उसको इंफॉर्मेशन देता है, और वो ट्रांसपेरेंट होकर के जाते हैं। और इक्वस ह्यूमर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा देर में बताएंगे इक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र कचाब, नेत्र कचाब, ठीक है बेटा, नेत्र कचाब। ये नेत्र कचाब क्या होता है, एक लिक्विड होता है, इतना शुद्ध लिक्विड होता है जो कि जेली लाइक होता है, जेली लाइक, जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो जेली लाइक सब्सटेंस पाए होने के कारण से क्या होता है, बहुत ही इक्वस ह्यूमर होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर, बहुत ही क्वालिटीदार होते हैं वो जो नेचुरल है। तो वहां से हमारा कोई इमेज फॉर्मेशन ऑपोजिट होता है, हमें हमें कोई चीज, जैसे ये पेन है बेटा, ये पेन है,
इस पेन को यदि हम देख रहे हैं तो उल्टा, ये पेन ऐसे सीधा देख रहे हैं, लेकिन इसका हमारा इमेज कैसा बनेगा पश्चिम मस्तिष्क में, पीछे इसका इक्वस ह्यूमरस का पीछे जब जाएंगे, यहां से किसी चीज को जब हम देखेंगे, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा इस जगह उल्टा ऑपोजिट। जैसे आप पेन इसे देखें तो यहाँ पे इमेज बनेगा ऐसे ऑपोजिट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसी चीज को हम यदि देखते हैं तो उसका इमेज बेटा कैसा बनता है, तो बोलना है ऑपोजिट, उल्टा। फिर उसको न्यूरोट्रांसमीटर के चलते न्यूरॉन के पास ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं उसको फिर कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके उसको तब फिर सीधा दिखाता है। वो इंटरनल पार्ट का काम है। लेकिन जैसे उसको किसी चीज का हम इमेज यदि करते हैं उसका फॉर्मेशन ऑपोजिट होता है। यहां पे कहा गया है कि द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इंक्लूड कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट टिश्यू कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, द लेंथ आई दैट लेंस लाइट ट्रेवल थ्रू। तो यहां से कॉर्निया से होते हुए ये कॉर्निया ऊपर पार्ट में, यहां पे देखो ये वाला पार्ट प्यूपिल, अब प्यूपिल के ऊपर भाग, जैसे हमें इक्वेस ह्यूमर होता है, इसे पानी टाइप का, इसे यहाँ पे इसमें इक्वेस ह्यूमर पाए जाते हैं, इसमें इसको लिक्विड बोलता है, यहाँ लिक्विड होता है, यहाँ लिक्विड हुआ, और इसका नाम है इक्वस ह्यूमर, इसका नाम है, जिसको हम लोग नेत्र का चाप बोलते हैं। तो बहुत ही ये सेंसिटिव होता है इक्वस इक्वस ह्यूमर ह्यूमर इक्वस ह्यूमर। और फिर कहता है ये वाला ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद इसके ऊपर एक ऐसा बना होता है जो ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ये है बेटा कॉर्निया, ये है कॉर्निया, कॉर्निया, ये है कॉर्निया। और तब जाकर के ये कॉर्निया इधर से जाएंगे, कोई चीज को हम देखते हैं तो यहां से फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इक्वस ह्यूमर के पास जाएगा, और इक्वस ह्यूमर के बाद फिर कहां चला जाएगा, प्यूपिल के पास। प्यूपिल के बाद लेंस लगा रहता है, हाँ, द्विफॉक्सी लेंस बोलता है, इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिक्स रहता है इसमें, इसलिए उसको बोला जाता है टू डुअल डुअल लेंस, हाँ, डुअल लेंस, हाँ, डुअल लेंस यहाँ पे लगे होते हैं। ऐसा क्यों? तो तुमको कुछ रटना मत, ये देखो एक ऐसे वाला पार्ट को हम तुमको पढ़ाए थे अभी इसके जस्ट पहले लाइट चैप्टर में, तो ये वाला भाग यदि उठा रहता है, इस वाला भाग को कौन सी बोलते थे हम लोग, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस बोलते थे बेटा। और एक पार्ट ऐसे जब बना रहता था तो इसका नाम हम लोग क्या बोले थे, यहाँ यहाँ केव की तरह टेढ़ा ऐसे, तो यहाँ इसको हम लोग बोलते कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बोलते थे ना। अब दोनों लेंस यहाँ मिला है ना बेटा, इसलिए डुअल लेंस के नाम से, इस तरह का आकार देखो यहाँ पे बने होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया डुअल लेंस। अब कह रहा है कि आइरिस ए रिंग ऑफ मसल्स कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस का क्या काम है, दोनों तरफ आंख के, आंख में देखना, ध्यान से देखना, स्लेरी मसल का मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्लेरी मसल दैट इज अनदर थिंग्स। वो क्या है, वो कि मस्सा दोनों आंख का इस साइड में, दोनों का कोना पे देखना, एक मस्सा थोड़ा सा निकला रहता है दोनों तरफ, तो दैट इज स्लेरी मसल्स। यहां हम आइरिस का बात करें, स्लेरी मसल्स के बाद एक लेयर ऊपर में चढ़ा रहता है, ऊपर में अलग कलर यहाँ किया गया है, लेकिन ग्रीन त्रीन होता नहीं है, हाँ, उसमें बहुत सेंसिटिव होता है, वो एक कलर होता है हल्का सा, हाँ, कलरलेस कलर टाइप का होते हैं, और वो ऊपर में हरे हल्का सा कुछ कलर टाइप का होते हैं, वो आइरिस का काम करते हैं। और आइरिस का काम क्या करते हैं कि आंख को कितना खुलना है, कितना उसको चाहिए, उसका सारा कंट्रोलिंग पावर है आइरिस के पास। तो वो कंट्रोल करता है साइज और प्यूपिल को, कि कितना प्यूपिल को खुलना है, कितना सिकुड़ना है। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एक बात मेरा समझो, जैसे आप कहीं लाइट, सडनली आपके आंख के सामने लाइट दे दिया जाए, तो आप क्या करते हो, सडनली आंख बंद कर देते हो, अरे नहीं देख पाऊंगा इतना बहुत तो ऊंचा लाइट हम नहीं देख पाएंगे, तो आंख बंद सडनली हुआ कि तुम किया, अपने आप हुआ। तो वो ये सब जो प्यूपिल है, प्यूपिल का कंट्रोलिंग पावर आइरिस कर दिया कि नहीं, तो वो इतना ही खुलना है, इतना खुलेगा, तो वो इतना दिखना, इतना दिखेगा।
वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नेचुरल है। तुमको कुछ नहीं सोचना होगा। कहीं चोट उठ की संभावना बने, सबसे पहले आंखें बंद होता है, देखना आंख बंद हो जाता है इस कंडीशन में। फिर यहाँ पे कहा गया है आइरिस, जो आइरिस है, रिंग ऑफ मसल्स दैट कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। नेक्स्ट, प्यूपिल एंड ओपनिंग्स इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, यानी सेंटर मतलब होता है बीच में। देखो ये वाला कहाँ पे है, ये देखो एकदम बीच में है, मिडिल में, एकदम मिडिल में, मिडिल में, बीच में होगा, ठीक है। तो ये हो गया pupil or the center of the iris that change size the control how much light is entering the eye। यानी प्यूपिल का काम है कि कितना खुलना है, सेंटर पे रहते हैं, आइरिस उसमें चेंज लाते हैं, आइरिस का काम है चेंजिंग करना, और वो कंट्रोल दोनों करते हैं। आइरिस कंट्रोल करते हैं कि आपको कितना लाइट चाहिए और कितना लाइट नहीं चाहिए, कितना साइज खोलना है, कितना साइज नहीं खोलना है। हाँ, तो ये काम काम कराता है। हाँ जो इसमें स्लेरिया का काम क्या है? स्लेरिया जिसमें काम है कि द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, व्हाइट पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, देखो ये वाला व्हाइट है ना। हाँ, स्लेरिया बोलते हैं इसको। ये देखो ये वाला व्हाइट पार्ट एरिया दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो स्लेरा, जो सिलिया, सिलिया इसे बोला जाता है, सिलिया, लेकिन सिलेरा बोलो। सिलिया इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई दैट इज कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, प्रोटेक्ट द इनर वर्किंग ऑफ द आई। यानी इसका काम है कि इनर पार्ट में जो काम होता है, इसका काम क्या है, लेंस में कोई भी तरह का गड़बड़ी ना हो, ये कितना पार्ट में बैठा है और कितना इसका कार्य है, कैसे ये कार्य कर रहे हैं, ये सारा चीज का कंट्रोलिंग ये खुद काम करता है स्लेरिया। हाँ, स्लेरिया। तो ये व्हाइट पार्ट ऑफ द आई होता है जो कंपोज ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस टिश्यू में होते हैं, जैसे इसमें कुछ नसें होती है ऐसे ऐसे फाइब्रस टिश्यू में, जो बहुत पतली होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, और ये इसको कंट्रोल करता है, ये ऐसे नस, पतली पतली नसें होती है, तो इसलिए फाइब्रिज बोला जाता है उसको। तो उसको काम मिला था। फिर लेंस का क्या है, लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल। यानी अभी हम जस्ट बोले, ये देखो प्यूपिल था बेटा, यहाँ ये प्यूपिल था, प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड मतलब पीछे, यहाँ देखो, यहाँ पे यदि प्यूपिल है, उसका जस्ट बिहाइंड इस तरह का बने रहते हैं ये लेंस, ठीक है, ये लेंस लगे होते हैं। अब कह रहा है कि वो उसका लाइट रे इनटू द रेटिना, तो रेटिना के ऊपर कितना लाइट पड़ेगा ये सब डिसाइड करता है। तो रेटिना क्या है, देखो ये वाला पार्ट होता है, जैसे कि आंख का अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां तो तुम्हारा ये पाया गया, और यहाँ पे प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे लेंस है, और लेंस के आगे तुम्हारा कौन है, हाँ कॉर्निया है। तो कॉर्निया में आपका कौन सी पाया जाता है, इक्वस ह्यूमर, ठीक है, कॉर्निया के जस्ट नीचे पीछे, कॉर्निया ऊपर वाला भाग, और यहां से एक रेटिना का एक दीवार होता है, ये वाला दीवार है, ये रेटिना है, ये दीवार, और यहाँ पे जैसे किसी चीज इमेज को आप ऐसे है, तो यहाँ रेटिना पर इसका इमेज ऐसे बनता है, क्लियर। अब क्या बोले, ऑप्टिक नर्व्स ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर। हम क्या बोले, ये जो है ना, ये जो पूरा, ये जो फाइबर नर्व का पूरा फाइबर बना होता है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व पूरा एक बंडल बना होता है, उसका एक बंडल बना होता है। और कहता है ए बंडल ऑफ आई फाइबर दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। और ये क्या करता है, आई से होकर के ये कहां तक पहुंचाता है, ब्रेन तक। ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऐसे कनेक्ट होता है कहां से, ब्रेन से। अब कैरी मैसेज यानी कोई भी तरह का मैसेज इंफॉर्मेशन है, उसको वो पहुंचाता है, ठीक है।
Its brain, macula, a small and highly sensitive part of the retina responsible for central visions, which allow a person to see shapes, color, and details clearly and sharply. हाँ, तो ये कह रहा है कि उसका जो एक छोटा इमेज हाईली सेंसिटिव होता है, वो रेटिना क्या करता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कराता है। उसका रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है किसी चीज का वादा निभाना, कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे उसका कार्य कर रहा है, अच्छे से कार्य कराना, तो उसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज द सप्लाई ब्लड टू द रेटिना। सॉरी, यहाँ पे फिर बोला कि क्या ऑप्टिक नर्व का काम हो गया। फिर कह रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल विजन में काम करते हैं और पर्सन लोगों को देखने में ये मदद कराते हैं। और मदद क्या कराते हैं, उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, रंग कैसा है, ये सब उसका बताते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो उसका देखते हैं कलर कैसा है, रंग कैसा है, एनीवे तो उसको वह हम लोग देखते हैं और वो ब्रेन को ले आके पहुंचाता है, विच अलाउ टू द पर्सन टू सी शेप, कलर्स एंड डिटेल्स क्लियरली टू शार्प। हाँ, क्रोइड, द क्रोइड इज ए लेयर ऑफ ब्लड वेजल्स। ये क्या है, ब्लड वेजल्स का पार्ट है क्रोइड। ये उसमें ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं बिटवीन द रेटिना और स्लेरिया। स्लेरिया के पास में पाया जाता, स्लेरा, स्लेरिया, स्लेरिया, ये नाम है इसका, याद रखना, स्लेरिया, ये बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे ब्लड होता है या ब्लड वेजल्स, ये देखो ये वाला एरिया में ये कलर सा दिख रहा है, इसके अंदर में ये जो आंखें हैं, आंखें का जो बॉल नुमा होता है, इसके चारों तरफ जो रेटिना का दीवार है, दीवार के जस्ट पीछे वो ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है, वो वहां पे ब्लड है। तो वो काम क्या करते हैं, उसका काम है कि रेटिना और सिलिया, इट इज द सप्लाई ब्लड टू रेटिना, और सप्लाई कैसे हो, ब्लड पहुंचे रेटिना के पास। नेक्स्ट कहता है सिलेरी मसल्स का काम है। यहाँ पे सिलेरी मसल्स होता है कहाँ, कॉर्निया, आंख के जस्ट कोना में देखना, कोना, जस्ट कोना में, एक दोनों पार्ट में एक छोटा छोटा मसल्स होता है, यहां पर भी और यहां पर भी, दैट इज सिलेरी मसल्स। हाँ, इसका काम क्या है, इट चेंज द शेप ऑफ द लेंस, ये लेंस शेप को चेंज कर, दिस इज द कॉल्ड एकोमोडेशन। इट इज रिलैक्स flatted lens of the distance vision for the close work in control राउंडिंग आउट द लेंस। स्लेरी मसल्स का काम है इससे दूर देखना है, तो ऐसे करके देखना पड़ता है, सामने देखना है, ऐसे देखते हैं, तो वो कंट्रोलिंग के लिए स्लेरी मसल्स उसको कितना वो भी काम करता है, नहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कार्य है। तो कितना उसको रिलैक्स करना है, जैसे रिलैक्स का मतलब हो गया जैसे आंख एकदम आराम से देख पा रहा है किसी चीज को, ऐसे यहां से हमने किसी चीज को देखा, इस चीज को हमने देखा, आराम से खुल पा रहा है ये पार्ट, आराम से पार्ट खुल पा रहा है। तो ये कह रहा है कि जो जो आराम से पार्ट हमने देख रहा है, आराम से जो पार्ट हम देख पा रहे हैं, तो ये कहता है कि ये उतना ज्यादा नहीं फैलेगा और ये नहीं फैलेगा, और यदि दूर तक हम किसी चीज को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि हमको इसको, इस साइज को, आई साइज को कम करना पड़ेगा दूर देखने के लिए, तो वो सारे काम मदद करता है। अब इक्वस ह्यूमर के बारे में समझ लो। ए वाटर लाइक फ्लूइड, अभी जस्ट बताए थे शुरुआत में, वाटर लाइक फ्लूइड होता है बेटा, इससे बहुत ही बाय द सिलेरी बॉडी, इट इज द fills in the front of the eye between the lens and the cornea, provides the cornea the lens which oxygen and nutrition, it drains back into the blood stream through the canals of the uh, slim। तो ये कह रहा है कि इक्वेश ह्यूमर जो होते हैं ये घोल मतलब पूरा ही जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ये वाटर लाइक फ्लूइड है, ये फ्लूइड वो पानी नहीं है, नॉट इज ओनली वाटर, वाटर सब्सटेंस है वहां पे, जेली लाइक सब्सटेंस इक्वस ह्यूमर का, यानी बहुत ही सेंसिटिव वाला वाटर है जो कि चिपचिपा होते हैं।
वो पाए जाते हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे होते हैं, एक क्वालिटी के होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे आंख के डिम्बे में है। किसी का देखना आंख कभी सडनली किसी कारण से भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो उसके आंख से देखना जैसे लार जिस तरह गिरता है ना मुंह से, उसी तरह पूरा पानी बहुत सारा निकलेगा। तो वो क्या है, वही तो है इक्वस स्विमर। और फिर भी इसमें पाया जाता है विट्रस, हाँ, या फिर विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस इज बिटवीन द लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। लेंस देख लो, ये लेंस है और रेटिना के बीच, ये वाला रेटिना है, ये वाला पार्ट, इसके बीच में दीवार में ऐसे, यहाँ पे दीवार, इसमें इस पार्ट में, इस पार्ट में भरा होता है। रेटिना कॉल द जेल लाइक विट्रियस ह्यूमर। जेल, अच्छा इसका नाम जेल क्यों पड़ा? जेल जब भी पड़ेगा, जेल देखना प्योर, प्योर तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा ये होगा जिसको हम लोग सेमी सॉलिड भी नहीं बोल सकते। सेमी सॉलिड तो हम लोग पेस्ट को बोलते हैं, यानी गाढ़ा। जैसे चीनी, चीनी पानी, बहुत ज्यादा चीनी पानी का घोल बना दो, 1 कप पानी दे दो, उसमें 2 कप चीनी दे दो, 1 कप पानी में 2 कप चीनी दे दो, और इधर वाटर, प्लेन वाटर रखो। तो प्लेन वाटर और यहाँ पे जो तूने 2 कप चीनी डाला, उसमें पानी डाला, तो उसका दोनों का क्वांटिटी और दोनों का जो डेंसिटी है डिफरेंट होगा। इसका जो डेंसिटी होगा, इसका जो डेंसिटी होगा, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, ये हाई होगा, और इसका जो सिर्फ वाटर का डेंसिटी होगा, इसका लो होगा। तो ये डेंसिटी हाई होने को ही कहा जाता है, क्या बोला था, जेली। जेली लाइक, चिपचिपा, गाढ़ा, विच ऑफ द जेल लाइक विट्रियस ह्यूमर्स। अब ये बोला वर्किंग ऑफ द ह्यूमन, लाइट इंटर्स टू द आई थ्रू द थीन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द कॉर्निया। जिस जिस होते हुए लाइट प्रवेश करता है हमारी आंखों में, उसको बोला जाता है कॉर्निया। और इट्स फॉर्म्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट bulb on the front surface of the eyeball. So the below figure, eyeball, it the refraction for the light ray entering the eye occur surface of the cornea. The uh, crystal line lens provide to the 5 edges of the focal length. क्रिस्टल मतलब होता है बहुत ही चमकदार, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही खूबसूरत, वो होते हैं। क्रिस्टल क्लियर नहीं बोलते, क्रिस्टल बिल्कुल ही कोई तरह का डाउट नहीं रहे। उसी तरह क्रिस्टल लाइक जो इसमें पाए जाते हैं सब्सटेंस, वो प्रोवाइड कराते हैं उसको बहुत अच्छे से। कॉर्निया उसको लाइट को लाया, क्या इमेज है उसको दिखाया, क्या तरह का परेशानी, क्या तरह का दिखते हैं, क्या तरह का चीजें थी, कैसा था, सब चीज को वो बताने का काम करेंगे, और वो क्रिस्टल लाइक होते हैं। अब यहां आ जाओ, require to focus object different distance on the retina, we find the structure called iris। यानी बोला कि कितना फैलाव और कितना क्या हमको चाहिए, तो वो सारा डिपेंड करता है आइरिस के ऊपर। आइरिस उसको कंट्रोल करेगा, ये पूरा दोनों, इसको आई बॉल को कितना घुमाना है, कितना तक खोलना है, कितना इसको पीछे जाना है, आइरिस को कितना मेंटेन करना, ये सारे डिसाइड करते हैं। सिलेरी मसल भी काम करते हैं उसमें, कितना बॉल साइज को कितना खुलना चाहिए, कितना सेंसिटिव होगा, कितना उसके लिए अच्छा होगा। इन्हें कितना बड़ा आंख खुल जाएगा, नहीं, सडनली नहीं खुले, वो क्या कितना चाहिए, किस चीज को आप देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते वो कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, कितना उसको दिखना चाहिए, कितना पार्ट खुलना चाहिए, वो सब काम इसका आइरिस करेगा, उसका जो सिलेरी मसल्स है वो करेगा, सब मिलके इसको सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे। और याद रखना, उसके बाद कहता है कि आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम ऑफ द कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। द प्यूपिल रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। यानी प्यूपिल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट कितना आ रहा है और कितना उसको चाहिए,
ज्यादा नहीं लेना है। तो आयरिस का ये भी काम है कि लाइट तो बहुत है, कहीं जब लाइट जो इंटर हो रहा है हमारे आंख में बहुत ज्यादा, लेकिन उतना ज्यादा हमको इंटर नहीं कराना है। उसको एक लिमिटेशन में इंटर करने दिया जाएगा कि नहीं, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी इतना चाहिए, लाइट ऑफ एनर्जी इतना चाहिए, तो वो सब मिलके कंट्रोल करके उतना ही देगा। अब पूरा लाइट दे देगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा सडनली कोई चीज चमकने लगे सामने, आग के सामने, तो आप रखे हुए वस्तु को आप क्लियर नहीं देख सकते। तब इस तरह हमें सामना करना पड़ता है, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। तो क्या हुआ, सब मिलके उसको उतना क्वांटिटी में लेने देता लाइट को जितना हमें आवश्यकता है। उसके बाद कहता है कि द आई लेंस फ्रॉम द इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इन्वर्टेड यहाँ पे शब्द लिखा है, अभी जस्ट बताए, रियल इमेज बनाएगा। जैसे हम अभी क्या बताए, जैसे हम ऐसे यहाँ पे खड़े हैं बेटा, तो रेटिना यहाँ पे है, यहाँ पे, तो रेटिना में मेरा इमेज ऐसा बनेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि लेंस फ्रॉम द इन्वर्टेड रियल इमेज। तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा फिगर बनेगा। और उल्टा बनने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेट, और वो लाइट सेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे वो एक्टिवेट होगा कि क्या करेगा, उसको इल्यूमिनेशन एंड जेनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से यहां से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा देगा। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑप्टिक सेंटर पे पहुंचेगा, और इसको क्या करेगा, सिग्नल सेंड कर देगा ब्रेन को। और यहाँ ब्रेन को सिग्नल करने के बाद वाया लिखा, वाया यानी उसके होते हुए, वाया मतलब होता है होते हुए, क्या होता है इसका मतलब, होते हुए। वो होते हुए कहाँ पहुंचता है बेटा, ऑप्टिक नर्व से। यहां से कहां से, ये वाला ऑप्टिक नर्व, ये वाला यहाँ पे लिखा है ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, द ब्रेन, हाँ, इंटरप्रेट्स these signals and finally process the information so that we perceive object as they are, uh, etc. without inversion उसको उल्टा के, जो उल्टा इमेज यहाँ पे रेटिना पे बना था, इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए यहाँ पे पहुंचाएगा, और इसको फिर सीधा करके सिग्नल को यहाँ पे भेजेगा, और फिर हमको विजिबल होगा कि वो चीज सीधा है, यानी उसको उल्टा देता है। वो ब्रेन के अंदर क्या प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस करेंगे ब्रेन में होते हुए। अब पावर और एकोमेंडेशन, ये क्या है कि द पावर विच ऑफ द सिलेरी मसल्स चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, लेंस ऑफ द फोकस डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना इज कॉल्ड एकोमेंडेशन। यानी यानी किसी चीज को देखने की क्षमता, देखने देखने की क्षमता, देखने की क्षमता हमें हमें कब कैसे पता चलता है कि कोई चीज क्लियर है, कहीं दिख रहा है, तो वो एकोमेंडेशन का कार्य है। इससे हमें ये पता चल जाते हैं कि कोई वस्तु कितना दूर पे रखा हुआ है और कोई वस्तु कितना नजदीक में रखा हुआ है, तो उसी से हमें पता चलता है। और यदि बहुत ज्यादा कोई चीज दूर में है, तो उस चीज को हमें देखना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तब हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया का नजदीक जाते हैं, जो हमारा रेंज है देखने की जो क्षमता है, उस क्षमता से यदि कोई चीज को हम दूर कर दें, तो पावर रिकमेंडेशन वहां कार्य नहीं करेंगे। वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, उस कंडीशन में वो काम नहीं करेंगे। तब डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम जो भी होता है उसका एरिया होती है, ये एरिया, जैसे कि हमने, तुम्हें ये याद रखना होगा कि 25 सेंटीमीटर तक कोई भी चीज को हम दूर से देखते हैं, ये हमारी मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस है। और मैक्सिमम देख लो, कई कोई चीज यदि डिपेंड करता है कि वो समय
क्लियर मौसम है कि नहीं है, पूरा साफ सुथरी मौसम है तो क्लियर मौसम एरिया है तो हम उसमें 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे रेंज में कोई चीज को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारी देखने की क्षमता क्या है जानते हो कि नहीं? इन्फिनिटिव। हमें यदि कोई कहा दे कि हमारी आंखें कहां तक देख सकती है तो बोल देना इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इसका कोई अंत ही नहीं है। अब बोलो कैसे? जैसे रात में तुम तारे देखते हो, तारे को देखना कितना दूर है आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया। जैसे डिस्टेंस बोलेगा, डिस्टेंस ऑफ सन, ये है 15 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर अवे, अवे फ्रॉम द, फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। तो एक 4 जनवरी के दिन, 4 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के नजदीक आता है, जिसके कारण 14.75 किलोमीटर होता है 4 जनवरी को। ठीक है। अब बाकी ये पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए वो दोनों का डिस्टेंस कभी घूमते घूमते सामने आ जा, थोड़ा सा नजदीक चला जाते हैं, तो ये उस दिन क्या होता है 25 लाख किलोमीटर नजदीक चले जाते हैं। अब फिर से दूरी उसका उतना ही रहेगा 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो वहां पे 14.75 किलोमीटर कहते हैं हम लोग। ठीक है। 14.75 करोड़ किलोमीटर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आई लेंस ऑफ द एज टू द रिजल्ट ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ द आई ऑफ द लेंस डिक्रीज वी सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। यानी देखो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई चीज नजदीक में रखा रहेगा फोकल लेंथ क्या करेगा, आई लेंस का की जो लेंस है डिक्रीज कर लेगा, वो घटा लेगा। क्या करेगा? घटा लेगा। नियर बाय द ऑब्जेक्ट, नजदीक में रखा रहेगा कोई चीज नजदीक में, तो वो आई लेंस उसका डिक्रीज करेगा, लेंस उसकी जो खुलने की फोकल लेंथ है उसको कम कर देगा, कम कर देगा। और कोई चीज यदि दूर में रखा रहेगा तो इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ आई का क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो दोनों बातें याद रखना, यदि नजदीक में रहेगा तो डिक्रीज होगा, और जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एकोमोडेशन यानी देखने की क्षमता, जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होते हैं नियर पॉइंट और लीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स इज द पॉइंट nearest to the eye at which an object is visible distinctly for a normal eye. Least distance of the distinct visions is about 25 सेंटीमीटर। जस्ट अभी बताएं, देखो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल है, यानी नजदीक, सबसे नजदीक हम यही रख सकते हैं किसी चीज को। इट वेरियस विथ एज ऑफ द पर्सन। एग्जाम्पल फॉर द, क्या लिख दिया है, एग्जाम्पल फॉर द, तो यहाँ पे क्या बोला है, एग्जाम्पल फॉर द कितना होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द विजन, द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई ऑफ द विथ ऑब्जेक्ट विजन डिस्टिंग नॉर्मली आई लिस्ट डिस्टेंस, कम से कम, कम लिस्ट में होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। हाँ सेंटीमीटर। हाउ बस इट वेरियस विथ एज ऑफ द पर्सन। एग्जाम्पल फॉर द, इन फैक्ट इट इज द ओनली 5 to 8 सेंटीमीटर। लेकिन लोग कहता है कि 5 to 8 सेंटीमीटर लोग देखते हैं, ऐसे नजदीक कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सामने देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से कोई चीज को पढ़ो। हम बता रहे हैं, साइंस पढ़े तो साइंस को फॉलो करो। तुम लोग कोई चीज पढ़ते हो तो यहां से ऐसे नहीं पढ़ना, यहां से हम पढ़ रहे हैं, नो, इट इज नॉट राइट। यहां से पढ़ो, दूर थोड़ा होना चाहिए।
वो 25 सेंटीमीटर अपने थोड़ा लगे कि हाँ 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो वहीं से पढ़ना चाहिए। Far point of the eye is maximum distance up to the width of the normal eye can see things clearly. It is the infinity of the normal eye. यहाँ देखो क्या लिखा है, अभी जस्ट इसके पहले बता रहे थे। यहाँ देखो, सबूत देखो, हम क्या बोले कि किसी चीज को कहाँ देख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव, हाँ अनंत यहाँ लिख रहे थे, ये देखो ऐसे बना हुआ था ना, ऐसे इन्फिनिटिव। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है, ये देखो far point of the eye maximum distance of the which normal eye can see things clearly, it is the infinity for the normal eye। infinitive यहाँ पे लिखा है infinity, मतलब उसका है, इसको हिंदी में बोलता है अनंत, अनंत, अनंत दूरी। range of the vision, the distance between near point and the far point is called the range of the vision। यानी रेंज कहेगा आपको, हाँ रेंज ऑफ विजन, ये क्या है, रेंज ऑफ विजन ये है कि हम कितना दूरी से किसी चीज को, कितना दूर पे हम देख पा रहे हैं, यहां से कितना दूर से हम इसको देख पा रहे हैं। और सबसे फार पॉइंट, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। और सबसे नजदीक हम कितना देख पा रहे हैं, यहां से कोई चीज को देख पा रहे हैं, यानी नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। इसी को बेटा बोला जाता है क्या, विजन या रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। सबसे मैंने कोई चीज 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में रख दिया तो हम उसको देख लिए, और सब उसको भी देख लिए, आराम से देख पा रहे हैं। ये नहीं कि वो धुंधला नहीं दिखना चाहिए, एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। और सबसे नजदीक हम कहां तक देख पा रहे हैं, तो दैट इज द रेंज, रेंज ऑफ द विजन, विजन देखने की क्षमता, रीजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या क्या आता है थोड़ा सा देखो। जो है ना हाइपरमोटोपिया या लॉन्ग साइटनेस, यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटनेस, यानी हाइपरमेट्रो मतलब दूर दृष्टि दोष बोलता है। देखो यानी हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया। देखो हम बता देते हैं तुमको, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाँ। दूसरा होता है मायोपिया, माना निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हाँ। एक होता है प्रेस बायोपिया, है ना, हाइपरमेट्रो लॉन्ग साइटनेस, यहाँ लिखा है लॉन्ग, नहीं इसको तो दूर दृष्टि, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे बहुत एज हो जाने के बाद, जैसे 40-45 साल तक हो जाएगा, तो उस एज में क्या हो जाता है, हम लोग कोई चीज को देख धुंधला दिखाई देने लगता है, हाँ। तो दूर दृश्यता, यानी दूर दृश्यता, यानी जरा दूरदर्शिता, हाँ इसको बोला जाता है। जरा मन होता है वो एजेट होने वाला आदमी के बाद, प्रेस बायोपिया। और इसमें एक एस्टिग्मेटिक्स, तो एस्टिग्मेटिज्म क्या है, इसमें दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग, ये हम लोग देख लिए मायोपिया, और सुनो नियर साइटनेस है बेटा, थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रेस बायोपिया इज कर्सर, ये तो 40 साल अभी जस्ट बताया, यानी इसको बोलता है दूरदृश्यता या जरा दूरदृश्यता, जरा दूरदृश्यता। अरे यार, जरा कहीं से लिखा रहा है ये साफ क्यों नहीं हो रहा है, जरा दूर दृश्यता, हाँ। यानी ये क्या होता, कब होता है, जब हमारा 40-45 साल एज हो जाता है, तो तब ये होता है, इसीलिए इसको हिंदी में बोलता है जरा दूरदृष्टता। अभी जस्ट पीछे बताए थे। एक और देख लेते ये क्या होता है भाई, तो एस्टिग्मेटिज्म ये क्या होता है, इट इज द आई कंडीशन विथ ब्लर विजन टू द इट्स मेन सिम्टम्स, यानी ब्लर दिखाई देगा, है ना,
स्टिग्मेटिज्म इसको बोलता है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। ये क्या होता है? ब्लर, ब्लर मतलब धुंधला, 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 धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये जरा यानी इसको ज्यादा एज होगा तो उसको बोलते हैं मायोपिया नियर्स, यानी इसको नजदीक वाला दृष्टि बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग। जो नजदीक से देख नहीं पाएगा, नजदीक की चीज को याद रखना, नजदीक की चीज को, रखा हुआ चीज को आराम से वो देख लेगा, लेकिन दूर वाले को नहीं देख पाएगा। उल्टा समझ में लगेगा लेकिन यही सही है। नजदीक वाले नियर साइटनेस किसी को बीमारी हुआ है तो नजदीक वाले को देख लेगा, दूर को नहीं देख पाएगा। और किसी को फार साइटनेस हुआ है तो दूर वाली चीज को देख लेगा लेकिन नजदीक वाली चीज को नहीं देखना, ये याद रखना। लगेगा उल्टा लेकिन यही सही है। तो अब देख लो, अब यहां हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख लिए, ये धुंधला होता है, धुंधला। और ये हो गया 40 से 45 साल की एज हो जाएगा तो उसको जरा दूरदृश्यता बोलते हैं, जरा दूर दृश्यता। और ये नजदीक नजदीक निकट दृष्टि दोष यहाँ लिख दिए हैं, दूर दृष्टि दोष। क्लियर? hypermetropia, hypermetropia also known as the farsightedness. Farsightedness is the hypermetropia. Hyperpia is the defect of the eye due to the which of the eye is not able to see clearly that the nearby object। यहाँ देखो क्या लिखा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी नजदीक की चीज को नहीं देख पाएगा, नजदीक की चीज को साफ नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। ये देख लो, अभी जस्ट बताएं हम क्या बोले, ऊपर दूर वाले चीजों को आराम से देख लेगा लेकिन नजदीक वाली चीज को आराम से नहीं देख पाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और उसके बाद बोले अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर सच एज पर्सन हैड द कीप द reading materials such much beyond 25 centimeter from the eye from the comfortable reading. This is because the light ray from a closely object are focused at the point behind the retina as so in the below figure itna। The defect arises either because the focal length of the eye lens is the too long। आई लेंस क्या होता है, लॉन्ग हो जाते हैं, फोकल लेंथ आई का बड़ा हो जाते हैं, और आई बॉल क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। इस कारण से ये बीमारी होता है। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। तो याद रखना, दूरदृष्टि 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 दोष को ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए बेटा हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है, कॉन्वेक्स लेंस। अब बोलोगे सर ये कैसा होता है, हम बना दिए हैं। ये देखो, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे बने होंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये उभरा हुआ होता है, इसका पीठ होता है उभरा हुआ भाग ऐसे, ये वाला। ठीक है। तो ये वाला लेंस यदि तुमको लगा दिया जाएगा तो तुम ठीक हो जाओगे, देखने लगेगा। इसका कारण क्या है ये भी देखो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो रेटिना पे फिगर बनना था, रेटिना पे यदि बनता फिगर तब तो यहां से जो भी चीज हम देख रहे थे इसका ऑपोजिट बनता, यहाँ पे ऐसे दिखता रेटिना पर। लेकिन रेटिना से दूर निकल जाता है, रेटिना के पार चला जाता है, जबकि रेटिना पे ही रहना चाहिए। तो दूर चला गया तो इसलिए वहां पे क्या इमेज क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो उसको करेक्ट करने के लिए तब क्या करेंगे, इमेज यहाँ पे लेंस लगा देंगे आगे, और जैसे लेंस लगाएंगे तो रेटिना पे देखो इमेज बनने लगा। यहाँ पार हुआ, नहीं ना पार हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ये पार हो गया था। और जैसे करेक्ट करके इसमें से कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ये कॉन्वेक्स लेंस वो आदमी पहन लिया सी साइज से कॉन्वेक्स लेंस का,
ये शीशा कॉन्वेक्स लेंस का पहना, जैसे पहन लिया तो देखो ये रेटिना पे इमेज बनने लगा। जैसे इमेज बनने लगा तो वो आदमी ठीक हो गया, दिखने लगा। और यहाँ पे क्या था, रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पीछे चला गया था, बाहर निकल गया, इसीलिए। अब आ जाओ मायोपिया। मायोपिया में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं मायोपिया है क्या। मायोपिया जो ऑल्सो नोन एज द नियर साइटनेस, यानी निकट दृष्टि दोष इसको बोलता है। निकट निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष इसको बोलता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का है, ए मायोपिया पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी क्या बोला है कि यहां ध्यान देना, हम क्या बोले थे कि वो नजदीक की चीजों को तो आराम से देख लेगा, उल्टा लिखा है, उल्टा लगेगा। नियर साइटनेस तो तुमको लगा रहे नजदीक का चीज नहीं देख पाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। यहाँ बोला है कि मायोपिया पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगा, नजदीक का देख लेगा। बिकॉज फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस देन इंफिनिटी, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको नहीं देख पाएगा। इसका कारण क्या है कि जो रेटिना पे इमेज बनना था वो रेटिना के पीछे पहले बन गया है। देखो हम बता रहे हैं, जैसे आंख हमने बनाया, जैसे आंख मेरा बना हुआ ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे आंख है। तो ये जो इमेज बन रहा था मेरा, ये वाला इमेज जो बन रहा, ये रेटिना पे यहीं पे बनना था, इस तरह उल्टा ऑपोजिट में। लेकिन ये और रेटिना तक नहीं पहुंचा, रेटिना पहले ही इमेज बन गया। तो जैसे पहले इमेज बन गया तो ये दृष्टि दोष हो गया। तब क्या बोला कि इसको कहा था विच डू नॉट सी द डिस्टेंस ऑफ क्लियरली मायोपिया, इट इज द elongated of the eyeball, that is the distance between the retina and eye lens is increased। इसका क्या हुआ, रेटिना का आई लेंस इंक्रीज हो गया। डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, इसका क्या हुआ, आई लेंस डिक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए ये बीमारी हो जाता है। तब फिर क्या बोल रहा है, इट इज द मायोपिया आई टू द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द रेटिना। यानी क्या बोला, रेटिना के पहले बन गया, फ्रंट ऑफ द रेटिना, यही इमेज बन गया। और जब यही इमेज बन गया तो उसको क्या हुआ, यहां से कोई चीज दिखाई नहीं देने लगा। रेटिना पे जाता तब उसको अच्छा होता, रेटिना से पहले बन गया। इसमें क्या हुआ था, रेटिना से बाहर निकल गया, और इसमें रेटिना से पहले इमेज बन गया, इसलिए ये दिक्कतें आ गई। तब इसको हम लोग ठीक करें, एक्सेसिव कर्वेचर जो है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और elongated of the eyeball, this defect can be corrected by the using the concave lens। तो मायोपिया यानी कॉनकेव कॉनकेव लेंस, इसको लेंस लगाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कौन सा लेंस लगाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि इसको करेक्ट कर, कॉनकेव लेंस सुटेबल पावर्स दिस द इलस्ट्रेटेड ऑफ द बिलो फिगर, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर ऑफ द विल बी ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। और फिर क्या बोला, जैसे इसमें कॉनकेव लेंस लगा देंगे, यहाँ पे लग गया तो रेटिना को पहले जो इमेज बन रहा था अब रेटिना के ऊपर पास लाके खींच के लाएगा। तो ये पहले जो इमेज बन रहा था अब यहाँ बनेगा रेटिना पे, तो फिर ये ठीक हो जाए, क्लियर। अब आ जाते हैं प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया में क्या है, देखो प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है कि जब एज ज्यादा होता है उस टाइम में काम होता है।
तो बोला कि प्रेज बायो अकर ऑफ द एज ऑफ द 40 40 एंड इज द मेन सिम्टम जो होते हैं रिड्यूस नियर विजन, उसका जो सिम्टम होते हैं काम करने के जो एक्वेश ह्यूमर है, उसके अंदर में जेली लाइक सब्टांस है, जो आई बॉल है, वो सब धीरे 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 कहीं ना कहीं दिखते हो जाती, काम करते करते थक जाते हैं, वो सब नर्व सिस्टम काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, तो ये सिम्टम उसका गड़बड़ हो जाता है। हाँ, डिफिकल्ट टू द रीडिंग विदाउट ग्लासेस 35 to 40 एंड हाँ फैट fatigue after to short period of the close work are present. Normally the lens of the flexible enough to change its shape when focusing at a close object. Loss of its flexibility and elasticity known as loss of the eye adjustment mechanism result in प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया ये हो गया मेन एज का कारण है, इसमें क्या है एज का कारण, यानी 40 से 45 भी, यहाँ 30 35 35 35 40 लिखा है ना, तो ये जब एग्जाम में आ जाए 35 40 ऑप्शन रहेगा तो मार देना, यदि ऑप्शन नहीं रहेगा जैसे 40 45 रहेगा तो वहां ये नहीं सोचना कि यही हम पढ़ के गए हैं तो हम इसी को ठीक करेंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं, ये भी होगा 40 से 50 भी रहेगा तो वो भी होगा, लेकिन ये रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, और ये ऑप्शन रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, याद रखना, ये ऑप्शन रहेगा तो ये दोनों कोई नहीं रहेगा, तो याद रखना, तो तुमको एज वाले, ज्यादा एज वाले को प्रेफर करना पड़ेगा। तो फिर इसको क्या कहते हैं एज रिलेटेड आई कंडीशंस दैट मेक इज मोर डिफिकल्ट टू सी वेरी क्लोज एट द यंग एज ऑफ द लेंस इज योर आई इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल दैट लेंस ऑफ द आई change in shape easily, allowing you to the focus on object both close and far away. After the age of 40 the lens become more rigid, तो rigid के लेंस जो है ना, ये लेंस वाला ये जो काम करते करते हैं ये रिजिड हो जाता है, कठोर हो जाता है, रिजिड रिजिड कठोर हो जाते हैं, काम करते करते उतना सेंसिटिव, इतना ऐसे आ रहा था लाइट जा रहा था, आ रहा था लाइट जा रहा था, आ रहा था लाइट जा रहा था, लेकिन क्या हुआ आएगा तो ठीक, लेकिन जाने इसको धुंधला टाइप का दिखने लगता है, क्योंकि ये रिजिड, ये जो पूरा लूज था आज ट्रांसपेरेंट बढ़िया से कर रहा था, वो अब धीरे धीरे हार्ड हो गया, धीरे धीरे काम करने में वो रिजिड हो गया, उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहा, थोड़ा सा रिजिड हो गया, तो वो हमको धुंधला दिखाई देने लगा, लेंस खराब हो जाएगा तो फिर इट हो गया। अब फॉर द 40 years become to the because the lens it change the shapes easily once due to the more difficult read the at close and the normally condition is the called presbyopia such as nearby the eye every day develop presbyopia it is person also has myopia और इसको नियर साइटनेस और हाइपर hyperopia यानी far sightedness is the astigmatism. The conditions will combine people with the myopia and favor problems with presbyopia. तब इसको ठीक कैसे किया जाता है, दोनों लेंस मिलाया जाता है, नॉर्मल जो हम लोग कॉनकेव लेंस और एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों को मिला के द्विफोक्सी लेंस बनाया जाता है, द्विफोक्सी द्विफोक्सी लेंस, क्या बोला जाता है इसको, द्विफोक्सी लेंस, इसको लगाया जाता है, तब ये फिर ठीक हो जाएगा, प्रेसबायोपिया से कम निजात मिल जाएगा। हाँ, astigmatism is a eye conditions with blur visions is the main symptom. The front of the surface of the eye cornea जो होते हैं उसको of the person will extreme is not covered properly, उसको जो कॉर्निया है, कॉर्निया ऊपर वाला भाग ऐसे
इसको प्रॉपर नहीं रीड कर पाता है, कॉर्निया यही वाला पार्ट में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। कर्व जो है ना, वो इज नॉट कर्व प्रॉपरली, ये जितना कर्व होता है उतना नहीं होता, तो क्या होता है ऐसे फ्लैट टाइप का हो जाता है, तो उसको सेंसिटिव लाइट को खींच नहीं पाता है, वो आराम से उस चीज का इमेज ड्रॉ करके नहीं दे पाता है। तो कर्व इज इरेगुलर, यानी जैसे कर्व ऐसे होना चाहिए था कॉर्निया का, वो ऐसे नहीं होकर के थोड़ा फ्लैट टाइप का हो जाता है इससे। तो जिसके कारण से ये इस एरिया में इंटर करने कोई चीज को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। Usually one half flatted on the other, sometime on the area of the steepers, then it should be when the light ray enter the eye of the do not focus correctly of the retina, resulting in the blur. वो क्या ऐसा दिखेंगे, blur. Astigmatism may also be caused by the irregular shape lens which to located behind the cornea. फिर क्या बोलता है, एस्टिमेट ऑफ द टाइप ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर टू द रिफ्रैक्टिव एरर मीन्स दैट इज द शेप ऑफ द आई डज नॉट बेंड लाइट प्रॉपरली इंसल्टिंग रिजल्टिंग द ब्लड इमेज लाइट ऑफ द बेंड। क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस टू द कॉर्निया करेक्टली बिफोर द रीच retina of order C thinks clearly. The two most common type of the astigmatism, corneal astigmatism and दूसरा है लेक्टिकुलर एस्टिमेटिज्म, लेंस ऑफ द इरेगुलर से हो जाने के कारण से ऐसा होता है, यानी कहीं कहीं ये डिफ्लेक्ट होता है, जितना कर्व होना चाहिए वो नहीं होकर के छोटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा सीधा हो जाएगा। इस कंडीशन के कारण से इसको इस तरह का ये हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होगा, इसका जो इमेज देखो, यहाँ पे इमेज बन रहा था, तो इमेज इसका यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो आइरिस कॉर्निया इसको प्रॉपर रूप में नहीं ले पाया, अच्छे से नहीं ले पाया। तो नॉर्मल आई का तो हम लोगों का ऐसे होता है। फिर बोला कि एस्टिग्मेटिज्म में क्या डिफरेंस, तो नॉर्मल यहाँ से आएगा तो ये तो आराम से इसको दिखा दिया, लेकिन यहाँ से जब आएगा एस्टिग्मेटिज्म कॉर्निया, ये क्या हो गया, ऊपर उभरा हुआ इरेगुलर हो गया, जितना इसना फ्लैट था, कर्व था, नहीं वो थोड़ा फ्लैट हो गया, और इस वाले एरिया में लेंस के पास वो प्रॉपर इमेज नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण से ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो व्हाट इज मीन बाय द पावर एकोमोडेशन का आंसर दिया है, ये सब देख लो, ये बहुत अच्छा है, इसको देख लेना, ठीक है ना। जो समझाना था हम समझा दे। कल तुमको इसके बारे में बताएंगे कि प्रिज्म में इंसिडेंट रे आने के बाद उसका लाइट 7 कलर में कैसे डिफ्लेक्ट होता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक रहा है, ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, ठीक है, टेक केयर इन फ्यूचर। देखो ठीक है, आराम से पढ़ो, और जहां पे दिक्कत बुझाए ना तो हमको बताओ कि सर ये चीज में दिक्कत है, तो फिर हमको बताओ, हम बताएंगे। कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत बुझाए तो उसको हम तुमको टेक्स्ट मैसेज कर दो, उसमें कमेंट में कि ये ऐसा ऐसा है, हम उसको अच्छे से तुमको बता देंगे। कोई भी तरह कोई भी क्लास का हो चलेगा, ठीक है, थैंक यू।